जिसमें अच्छी तेजी है पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से, वो है बैटरी मैन्युफैक्चरर्स। एक्साइड आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। गिरते बाजार में स्टॉक 509 के आसपास 2-2.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ। दूसरा है अमर राजा। अमर राजा आज थोड़ा सा शांत जरूर है, लेकिन दोनों ही स्टॉक्स अगर आप ओवर पीरियड ऑफ टाइम देखेंगे ये आउट परफॉर्मर्स रहे हैं। अप्रैल के महीने से ही दरअसल यहाँ पर इन स्टॉक्स में अच्छी तेजी बनती दिखाई दी। अब क्या ट्रिगर पॉइंट्स है इन कंपनियों के लिए? एक्साइड के नंबर्स आ गए हैं, अमर राजा के नंबर्स आगे और आएंगे। उस पर कंपनियों की तरफ से जो विश्लेषण या फिर आउटलुक है वो भी आएगा। लेकिन यतिन हमारे साथ है और उन्होंने कुछ आंकड़े देखे हैं, प्राइस परफॉर्मेंस देखा है, कुछ न्यूज़ फ्लो भी हमारे लिए समेट के लाए हैं। यतिन, बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेड हुआ है इस पूरे पॉकेट में। बिल्कुल इंटरेस्टिंग ट्रेड हुआ है। दो तीन चीज़ें हैं। एक तो लिथियम बैटरीज की जो ये गीगा फैक्ट्रीज बना रहे हैं दोनों कंपनीज, यहाँ आपको ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। केपेक्स अनाउंसमेंट्स हैं और ऑब्वियसली जो ब्रेड एंड बटर बिजनेस है, रिप्लेसमेंट कार डिमांड और जो टू व्हीलर से धंधा आ रहा है वो तो है ही। लेकिन बैटरी स्टॉक्स की स्पेसिफिकली बात करें तो एक्साइड और अमारा ने दोनों ने ही मार्जिन एक्सपेंशन के बारे में कहा है। यहाँ से मार्जिन इंप्रूव होते हुए दिखाई पड़ेंगे। प्राइस हाइक्स भी दोनों कंपनी अमर राजा बैटरीज और हमने एक्साइड में भी होती हुई देखी है कैलिब्रेटेड मैनर में, तो कहीं ना कहीं ये भी एक सपोर्टिव फैक्टर रहेगा। एक्साइड की बात करें तो लीड एसिड बिजनेस जो है इनका, जो नॉर्मल बैटरीज हैं जो कार में लगती हैं, जो गाड़ियों में लगती हैं, यहाँ से आपको अच्छा ट्रैक्शन आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। प्राइस हाइक्स और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन दोनों की ही बात कंपनी ने की है इस क्वार्टर के कॉन्फ्रेंस कॉल में, तो कहीं ना कहीं वो भी ऑगर वेल कर रहा है। और कंपनी ने ऑलरेडी 2300 करोड़ का बड़ा केपेक्स लगा लिया है, जिससे अभी ट्रैक्शन आना बाकी है। इनफैक्ट कंपनी का जो केपेक्स आउटले 5000 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा है। और मॉर्गन स्टैनली की बात करें, जो लिथियम आयन का बिजनेस है, उसको अगर 6 टाइम प्राइस टू बुक की वैल्यूएशन दे दें तो करंट मार्केट प्राइस से 75% की आपको अपसाइड आती हुई नजर पड़ सकती है। अभी कहीं ना कहीं मार्केट वो गीगा फैक्ट्री का वैल्यूएशन नहीं दे रहा है एक्साइड को, तो अगर वो फैक्टर इन होना शुरू हो तो यहाँ एक बड़ी अपसाइड बन सकती है। 20 के मल्टीपल पे स्टॉक अवेलेबल है। और इसी तरीके से अमर राजा बैटरीज लिथियम आयन बैटरी का कारोबार जो है वो वैल्यूएशन को ड्राइव करेगा। टेक्नोलॉजिकली काफ़ी सुपीरियर हैं ये, ऐसा एनालिस्ट बोलते हैं एक्साइड के वर्सेस में। और करीब 1200 करोड़ ये फर्स्ट फेज के अंदर इन्वेस्ट करेंगे लिथियम बैटरीज के अंदर, और कहीं ना कहीं 9500 करोड़ रुपए का, यानी लगभग आप मान लीजिए अगले 10 साल में 10,000 करोड़ का केपेक्स अमरा राजा बैटरीज ने लाइनअप किया हुआ है। और 12% सेल अभी उनका सिर्फ एक्सपोर्ट मार्केट से आता है। तो वंस ये गीगा फैक्ट्री कंक्लूड हो जाएगी तो शायद आपको एक्साइड और हमारा दोनों ही कंपनीज एक्सपोर्ट मार्केट में भी बढ़िया कॉम्पीट करती हुई नजर पड़ेंगी, क्योंकि दोनों ही कंपनी ने पीएलआई स्कीम्स में अप्लाई किया है। और शेयर प्राइस परफॉर्मेंस जैसे हर्षदा बताती थी, 3 महीने में 50% से ज़्यादा का रिटर्न दोनों ही स्टॉक्स में आपको आता हुआ दिखाया। लगभग 3 महीने में 50% के रिटर्न्स इन स्टॉक्स ने एंजॉय किए हैं। शुक्रिया यातिन इस इंसाइट के लिए। तो आपके सामने पेश है कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। अब सवाल यही है कि 50% 3 महीनों के रन के बाद क्या अभी भी मौका है तेजी करने का? इस पर इनफैक्ट मैं मानस आपकी राय लूंगी। एक्साइड और अमर राजा एक बार चार्ट देखिए। मयूरेश, अगर आप अपनी एनालिसिस दे सके, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग प्ले। और मुझे याद है अप्रैल के महीने में जब hyundai और किया के ऑर्डर्स एक्साइड के हाथ लगे थे, तब से इस रैली की शुरुआत हुई। Oh, absolutely, Archita ji. In fact, I have been recommending both these stocks in the last 3 to 6 months. और prima facie, I think जो एक thesis थी, सेम लॉजिक थी जो मोटा भाई बता रहे थे। एक आई थिंक जो इनका एक्सपेंशन चल रहा है इन टर्म्स ऑफ लिथियम आयन बैटरीज, 6 gigawatt hours is the first phase for Exide, similarly for Amara Raja. और जो एक एक्सपेंशन प्लान्स है ये अगले कुछ तिमाहियों तक फ्रुक्टिफाई हो जाएंगे, which probably mean that as new vehicles start rolling out electric mobility platforms across the PV space, two-wheeler space, yeah, even the CV space, Exide and Amara Raja both will be ready to address this huge market opportunity. दूसरा आप देखें जो एक्सपोर्ट मार्केट से ये भी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मार्केट है दोनों प्लेयर्स के लिए, क्योंकि बहुत कम प्लेयर्स हैं ग्लोबल लेवल पे जो कैपेसिटीज ये लेवल तक बिल्ड कर सकते हैं, एंड इनफैक्ट दे आर प्लानिंग टू एक्सपैंड कैपेसिटीज। तो एक्साइड का एज एन एग्जांपल जो एक्सपेंशन है फ्रॉम 6 गीगावाट आवर्स टू ऑलमोस्ट 12, जो कैपेसिटी और केपेक्स लगेगा, आई थिंक इंटरनल अक्रूवल से अ लार्ज पार्ट ऑफ दैट विल कम। दे आल्सो हैव दैट एडिशनल बफर ऑफ एचडीएफसी लाइफ कि जो इनके पास इन्वेस्टमेंट्स है, अगर ये बेच देते हैं उनको at some point of time, that acts as an additional buffer to provide capex for the same. Last but not the least, I think जो input cost inflation हो सकता है उसके लिए provisioning definitely होगी ये दोनों वेंडर्स के पास, क्योंकि एंट्री लेवल काफी डिफिकल्ट होता है, एंट्री बैरियर्स काफी हाई है।
और इसलिए आई थिंक एक जियोपॉलिटिक एडवांटेज ये दोनों स्टॉक्स को मिलता जाएगा। तो वी रिमेन एक्सट्रीमली ऑप्टिमिस्टिक। बहुत क्लियर डिस्क्लेमर में बायस्ड हूं क्योंकि शायद दोनों स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियोज में। क्लियर डिस्क्लेमर के साथ दोनों स्टॉक्स पोर्टफोलियो में हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी की उम्मीद इनको है। अब